हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बलजिंदर कौर और मेरे चैनल स्टडीज़ 33 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जिसमें मैंने संपूर्ण धारा 1 से धारा 21 को कवर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। बाल विवाह पर सर्वप्रथम जो कानून बना था वह 1928 में शारदा अधिनियम बना था, जो कि 1929 में पारित हुआ था। उसके बाद 1949 और 1978 2006 में इसमें कई संशोधन किए गए। वर्तमान में जो अधिनियम है वह है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जिसमें लड़कों के लिए उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए उम्र 18 साल लागू की गई है। अब आते हैं धारा एक। धारा एक में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और विवरण दिया जाता है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह भारत से बाहर और भारत के परे भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। इस अधिनियम की कुछ बातें हैं जो कि पांडिचेरी के संघराज क्षेत्र के रेनुस्वां लोगों पर लागू नहीं होती है। अब बढ़ते हैं धारा 3(2) की ओर। धारा 2 में है परिभाषाएं, जिसमें कुछ शब्दों के संदर्भ में परिभाषाएं दी जाती है। पहला शब्द है बालक, दूसरा है बाल विवाह, तीसरा है विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकार, चौथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के संदर्भ में और पांचवा है जिला न्यायालय के संदर्भ में। अब आते हैं धारा 3 की ओर। धारा 3 में विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार जो विवाह के समय बालक था, उसके विवाह के शून्यकरण के उपबंध किए गए हैं। इसी धारा के अधीन बाल विवाह की अग्रिमता की डिग्री प्रदान करने के लिए विवाह बंधन में आने वाले पक्षकार के वयस्कता और अवयस्क होने के संबंध में भी उपबंध किए गए हैं। इसी धारा के अधीन अग्रिमता की डिग्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय द्वारा विवाह के दोनों पक्षों, उनके माता पिता और संरक्षकों को निर्देश देते हुए आदेश दे सकते हैं कि वे एक दूसरे से प्राप्त धन, मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण और अन्य उपहार या फिर उपहार के बराबर रकम और धन एक दूसरे को वापस लौटा दें। अब आते हैं धारा 4 की ओर। धारा 4 में बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध किए गए हैं। इसमें भरण पोषण की मात्रा की अवधारणा जिला न्यायालय द्वारा बालक की आवश्यकताओं, उसकी जीवन शैली और संदाय करने वाले पक्षकार की आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। भरण पोषण की मात्रा का मासिक और एकमुश्त के रूप में संदाय देने का निर्देश दिया जा सकता है। अब आते हैं धारा 5 में। धारा 5 में बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा से संबंधित उपबंध किए गए हैं, जिसमें जिला न्यायालय बालकों की अभिरक्षा के लिए आदेश दे सकते हैं। आदेश देते समय जिला न्यायालय द्वारा बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखा जाता है और कोई अन्य आदेश जो जिला न्यायालय बालक के हित में उचित समझे सम्मिलित कर सकता है। अब आते हैं धारा 6 में। धारा 6 में बाल विवाह से जन्मे बालकों की धर्मावस्था पर उपबंध किए गए हैं। धारा 7 में जिला न्यायालय की धारा 4 और धारा 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को पारित करने की शक्ति दी गई है। धारा 8 के अंतर्गत वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी है, इसके संबंध में उपबंध किए गए हैं। धारा 9 में बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड का प्रावधान किए गए हैं। अब आते हैं धारा 10 में। धारा 10 में बाल विवाह के अनुष्ठान करने के लिए दंड दिए गए हैं। जो कोई किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेरित करेगा, जब तक कि यह साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह बाल विवाह नहीं था, उसके लिए दंड के प्रावधान धारा 10 में किए गए हैं। अब आते हैं धारा 11 की ओर। धारा 11 में बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड के प्रावधान किए गए हैं। अब आते हैं धारा 12 की ओर। धारा 12 में कतिपय परिस्थितियों में से किसी अवयस्क बालक के विवाह के शून्यकरण के प्रावधान है। जहां कोई बालक जो अवयस्क है विवाह के प्रयोजन के लिए या उसे फुसलाया जाता है, बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या प्रवंचना पूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है या अवयस्क का विक्रय किया जाता है, व्यापार किया जाता है या नैतिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वहाँ ऐसा विवाह अकृत और शून्य होगा। धारा 13 में बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाले व्यादेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। धारा 14 के अंतर्गत व्यादेशों के उल्लंघन में बाल विवाहों के शून्य होने के प्रावधान है। और धारा 15 में अपराधों का संज्ञेय और अजमानती होने के संबंध में उपबंध किए गए हैं। अब आते हैं धारा 16 में। धारा 16 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के संबंध में उपबंध किए गए हैं। उसके बाद है धारा 17। धारा 17 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को लोक सेवक मानने के संबंध में उपबंध है। उसके बाद है धारा 18। धारा 18 में उपबंध है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के संरक्षण। इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई या किए जाने के लिए आश्रित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। अब
अब आते हैं धारा 19 में। धारा 19 में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति के संबंध में उपबंध किए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में सूचना द्वारा बना सकेगी और इसके अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। अब आते हैं धारा 20 में। धारा 20 में 1955 के अधिनियम संख्या 25 का संशोधन कर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18 के खंड क के स्थान पर निम्नलिखित खंड को लिया गया है। वह खंड है धारा 5 के खंड तत् के में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में कठोर कारावास और जुर्माने की सजा है। अब आते हैं धारा 21 में। धारा 21 में निरसन और व्यावृत्ति के संबंध में उपबंध किए गए हैं। बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो कि 1929 में बना था, इसके द्वारा निरसित किया जाता है। इस अधिनियम में निरसन और व्यावृत्ति के संबंध में उपबंध है। तो ये थे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संपूर्ण धारा 1 से धारा 21। यदि आप सभी को इस वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल स्टडीज़ 33 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।